From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of flag staff and the distance of the building from the point P. Okay. So यहाँ पर आपको सबसे फर्स्टली क्या ऑब्जेक्ट नोटिस हो रहा है? बिल्डिंग, और एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी बताई है, ऐसा गिवन है. उसके बाद इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है और फ्लैग तो यहाँ पर है, इसे फ्लैग स्टाफ बोला जाता है, यानी कि वो पोल जिससे फ्लैग टाई किया जाता है उसे फ्लैग स्टाफ कहते हैं. ठीक है. और इसके अलावा ग्राउंड पर एक पॉइंट है P. नाउ अब क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. तो ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? पॉइंट P से. कहाँ को बन रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग. यहाँ टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या है? B की C, B. तो ये बनेगा टारगेट, ये बनेगा ऑब्जर्वर, और इन दोनों को मिलाने से बनेगी लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के ही सेम बनेगी. तो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अ फ्लैग is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Again angle of elevation बन रहा है कहाँ से? P से. लेकिन कहाँ को? फ्लैग स्टाफ के टॉप, यानी फ्लैग स्टाफ का टॉप क्या हुआ? C. तो इस केस में ये बनेगा टारगेट, दिस विल बी ऑब्जर्वर. तो इन दोनों को ज्वाइन करने से बनेगी एक लाइन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. और एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है. एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, दैट इज व्हाट? ओके. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ. बताओ फिगर में आपको क्या फ्लैग स्टाफ की लेंथ क्या दिखाई दे रही है? BC. एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P AP. मतलब दो चीज़ें फाइंड करनी रह गई, एक तो BC और एक AP. इज इट क्लियर? ठीक है. तो गिवन क्या क्या है ये तो आप बता ही सकते हो. फाइंड की बात चल रही है तो फाइंड में देखो आप, एक है BC और एक है AP. ये दोनों फाइंड करो. चलिए देखते हैं. बताइए BC और AP में से क्या कोई भी एक या दोनों जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है? कौन है? AP है. AP किस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है? APC का भी है और APB का. ध्यान देना, है ना. चलो, तो AP जो है APB का भी और APC का भी है. इन दोनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल गिवन है? दोनों ही है. इन दोनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल है जिसमें कोई एक साइड गिवन है कम से कम? APB. मतलब हमें कौन सा ट्रायंगल एक्सेप्ट करना चाहिए? APB. सो इन ट्रायंगल APB, इस APB ट्रायंगल में नोटिस करो आप कि हमें जो साइड फाइंड करनी है वो एक्यूट एंगल के रेफरेंस में कौन सा साइड है, और जो गिवन है वो कौन सी है? बेस और परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन किसमें मिलता है? तो सिंस tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज AP. tan 30 डिग्री की वैल्यू AB की वैल्यू है क्या? दैट इज, और AP की वैल्यू फाइंड करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP इज इक्वल्स टू tan√3 मीटर, और क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट करनी होगी. तो 1.732 दैट इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू व्हाट? 17.32 मीटर. ये तो आ गया हमारे पास. नाउ अब क्या फाइंड करना बाकी रहा? BC. अब BC देखो, BC किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है ना. किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, साइड नहीं है BC. लेकिन क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का पार्ट है क्या? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की? APC.
इस APC ट्राइंगल में क्या कोई एंगल हमें गिवन है? क्या कोई एक साइड गिवन है? ठीक है, उस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड गिवन है? बेस। और क्या फाइंड करना होगा, किसका पार्ट है ये? परपेंडिकुलर का। कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा? tan थीटा। तो इन ट्राइंगल APC tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज व्हाट? AC, और बेस दैट इज AP। tan 45 डिग्री की वैल्यू, सो 1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AP, सो AP इक्वल्स टू AC। क्या हमारे पास AP है? कितना है? 17.32। और AC को क्या हम जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें लिख सकते हैं? तो AC को क्या लिखा जा सकता है? BC प्लस AB, है ना, या AB प्लस BC लिखा जा सकता है। इसमें किसी की लेंथ गिवन है क्या? दैट इज व्हाट? AB की लेंथ गिवन है 10 मीटर। तो 17.32 माइनस 10 इक्वल्स टू BC, सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट? 7.32 मीटर। इट मीन्स द हाइट और द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बता दी।